बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं परसों, उस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से यूएस ने बांग्लादेश के साथ सीक्रेट डील कर ली है, उस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से टर्की को फंसाया जा रहा है भारत के द्वारा, उस पर चर्चा करेंगे। एक एक करके सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। जो खबर आज दिन भर चर्चा में रही वो ये कि यूएसए ने बांग्लादेश के साथ एक सीक्रेट डील कर ली है और विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इसके तहत बांग्लादेश पर अब जीरो टैरिफ हो गया है। इंडिया पर टैरिफ 18% है, बांग्लादेश पर जीरो हो गया है। यह खबर गलत है। खबर सही ये है कि यूएस ने बांग्लादेश के साथ एक डील तो करी है, खबर तो ऐसी आ रही है अभी तक। उस डील में बांग्लादेश पे जो पहले 20% टैरिफ लगते थे, जो बांग्लादेश पे पहले 20% टैरिफ लगते थे, उन्हें घटा के अब 19% कर दिया है, 1% घटा दिया है। प्लस बांग्लादेश के कुछ टेक्सटाइल्स पर, जो कपड़े बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता था, उनमें से कुछ पर टैरिफ जीरो कर दिया है। लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि बांग्लादेश के उन्हीं कपड़ों पर टैरिफ जीरो किया गया है, बांग्लादेश के उन्हीं कपड़ों पर टैरिफ जीरो किया गया है जिसकी कॉटन यूएस से पहले बांग्लादेश आएगी, फिर बांग्लादेश में कॉटन से कपड़ा बना दिया जाएगा, फिर बांग्लादेश से यूएस में माल जाएगा, तभी 0% टैरिफ लगेगा, अन्यथा आपको उतना ही टैरिफ देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, तो यूएस से बांग्लादेश कॉटन लेगा तो अभी कहां से ले रहा था? अभी तक बांग्लादेश कॉटन सबसे ज्यादा ले रहा था इंडिया से, ब्राजील से और ये वेस्टर्न कंट्रीज से, जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है वहां से। पहले इंडिया नंबर 1 पे था बांग्लादेश को कॉटन देने के मामले में। इस वक्त ब्राजील नंबर 1 चल रहा है। ब्राजील और भारत दोनों ही लगभग 25% कॉटन देते हैं बांग्लादेश को। यानी कि बांग्लादेश बाहर से अगर टोटल 100 किलो कॉटन मंगा रहा है तो उसमें 25-25 ब्राजील और भारत से ही मंगा लेता है। तो अभी तक मामला ये चल रहा था। बाकी जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं बांग्लादेश को एज अ रॉ मटेरियल, वो मंगाता था चाइना से। ठीक है जी। तो अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम यूएस से कॉटन मंगाएंगे, कपड़ा बना करके वापस यूएस को बेच देंगे। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। यूएस से कॉटन मंगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो बांग्लादेश कहां से लाएगा। उसके बाद वहां पर इंडस्ट्रीज चाहिए होती हैं, उसके बाद वहां बिजली चाहिए होती है जो अडानी ग्रुप दे रहा है, उसके अलावा वहां पर प्रॉपर गवर्नेंस